चूंकि इस्लाम में अक्ल हराम है, मतलब नहीं, कौन कहता है कि अक्ल हराम? अक्ल कैसे हराम हो सकती है? ये बोला जाता है कि कुरान में भी ये जिक्र है कि अगर आप अकल लगाते हैं, या फिर बहुत से मुझे भी मना किया गया कि आप कुरान में और हदीसों में अक्ल नहीं लगाइए। किसने बोला आपको? ये हमारे मौलवी भी बोलते थे। अच्छा, बोलते थे? मैं उनसे क्वेश्चन करता था, ये जो आयत आप पढ़ा रहे हैं पहले सिपारे की या दूसरे सिपारे की, उसमें ये आयतें लिखी हैं, तो उस इनका थोड़ा सा मुझे मतलब बताइए हिंदी में। कहानी तूने इसलिए धर्म को छोड़ा कि तुझे किसी मौलाना ने बोला कि बीच में किसी सूरत में अकल लगाने की किसी भी मुसलमान को जरूरत नहीं है। तो एक बात तो बता मुझे लग रहा है शायद तूने 5वीं 6वीं 7वीं शायद कर रखी होगी, तो तू हिंदी का कुरान शरीफ लिया था। हिंदी में भी ट्रांसलेट आ रही है, ट्रांसलेशन हुई आ रही है उर्दू अरबी की। आप अगर किसी भी चीज की जानकारी चाहते हो, आप वो चीज हिंदी में भी अवेलेबल है, तो हिंदी का लाके पढ़ सकता था। और रही बात किसी मौलाना की कि किसी ने तुझे ऐसी बात बोली, तो सुन मेरी बात ध्यान से। पहली बात तो इस तरीके का जवाब किसी को कहीं नहीं मिलता। कुरान शरीफ का एक एक अल्फाज और एक एक बात जो है वो बाल से ज्यादा बारीक है, यानी कि इतनी बारीकी की बात है कि तुझे घुमा फिरा के किसी चीज के अंदर नहीं बताया जा सकता। हाँ, अगर तू हिफ्स करे होता तो वाकई तुझे सब कुछ पता होता। अब अगर तूने ए फॉर एप्पल तूने पढ़ नहीं रखा है, जोड़ के तेरे पास आता नहीं है पढ़ना, यानी कि तू किसी अल्फाज को मिला के तू पढ़ नहीं सकता है। अब डायरेक्ट ही तू जा रहा है प्रिंसिपल की स्पेलिंग पे, तो पहले तो तुझे बताना चाहिए प्रिंसिपल का पी कहां से और क्यों लिया। सेम वही प्रोसेस कुरान शरीफ में भी है, समझ गया? बकवास कम कर। और रही बात तेरी, तू बाहर निकल गया, सही है, तू बाहर निकल गया, क्योंकि तू बाहर नहीं निकला। जिनकी किस्मत में हिदायत नहीं होती अल्लाह तो उन्हें खुद बाहर कर देता है। और दुआ इस्तगफार में खुद लिखा हुआ है कि अल्लाह जो तेरे दीन के रास्ते में रोड़े बने हुए हैं, हिदायत जिनकी किस्मत में नहीं, अल्लाह तो जल्द से जल्दी उन्हें खा के नेस्त माबूद अता फरमा, उन्हें हलाक अता फरमा। भाई ऐसी गंदगी का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अब चाहे तू गोबर का पान कर, चाहे तू गौमूत्र पी, या गाय के पीछे बैठ के बढ़िया सा आशीर्वाद ले, वो तेरी जिंदगी।